जय हिंद दोस्तों, अजय स्टडी जीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय शासन अधिनियम 1919 को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय शासन अधिनियम 1935 के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग वहां पर चलते हैं, भारतीय शासन अधिनियम 1935 पर। भारतीय शासन अधिनियम 1935 में क्या क्या घटनाएं घटी है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारतीय शासन अधिनियम 1935। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या घटनाएं घटी है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 में सबसे पहला जो काम हुआ वो ये हुआ कि इस अधिनियम में एक संविधान बनाया गया जिसमें अनुच्छेदों की संख्या कितना था? अनुच्छेदों की संख्या 321। भाग कितना था? भाग 14। सूची 10 था तथा धारा की संख्या 451 थी। भारतीय शासन अधिनियम 1935 में कुल मिलाकर के 321 अनुच्छेद, 14 भाग, 10 अनुसूची और 451 धाराएं थी। अब हम लोग देखेंगे इसमें विशेषता क्या क्या किया गया था। इसमें विशेषता यही था, भारतीय शासन अधिनियम 1935 की विशेषता, प्रथम विशेषता क्या था वो देखेंगे। इसमें पहला विशेषता यही था कि आपका क्या देसी रियासत वाले राजा, देसी रियासत के राजा को भारत के संग में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके शामिल हो सकता। ये ब्रिटिश सरकार क्या कहता है कि देसी रियासत जो भारत के हैं वो भारत के संघ में शामिल हो सकते हैं। किस आधार पर? विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में के संघ में शामिल हो सकते हैं। इस आधार पर ब्रिटिश सरकार का ये कहना था कि देसी रियासत के जितने सारे राजा थे वो सभी राजा भारत के संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके शामिल हो सकता है। अब हम दूसरा बात क्या करेंगे? दूसरी बात यही था, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया। हम लोग देखे थे कि प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम में लागू हुआ था? तो भारतीय शासन अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था। यहाँ प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। तो तीसरा काम क्या होता है? यहाँ केंद्र में द्वैध शासन लागू की जाती है। केंद्र में द्वैध शासन लागू की जाती है। केंद्र में द्वैध शासन लागू की जाती है। केंद्र में क्या किया गया? केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। अब केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया तो केंद्र में द्वैध शासन लागू करने का मतलब यह हुआ कि हमारे ऊपर दो सरकारें काम करेगी। एक केंद्र सरकार काम करेगा, एक राज्य सरकार। तो आज भी वही दशा है। आज भी हमारे यहाँ केंद्र में है द्वैध शासन ही है, क्योंकि ये वो देश का मालिक होता है, प्रधानमंत्री जो शासन कर रहा है पूरे देश पर, और हर एक राज्यों में एक वो मुख्यमंत्री होता है जो शासन करता है। तो द्वैध शासन केंद्र में है अभी भी, उस समय भी लागू किया गया। लेकिन कौन सा अधिनियम में लागू किया गया? तो 1935 वाला में, जो आज तक चल रहा है। अपने संविधान में ही लिखा गया। और क्या कहा गया चौथा पॉइंट में? इसमें आप जितने सारे
गरीब मजदूर सब थे उसको शामिल किया गया। गरीब मजदूर, गरीब मजदूर को, गरीब मजदूर को भी शामिल किया गया था इस अधिनियम में, शामिल किया गया। गरीब मजदूर आदमी को भी इसमें शामिल किया गया। इसका मतलब है गरीब मजदूर जितने सारे लोग थे उस सब को आपका शामिल करने का उद्देश्य ये हुआ कि सभी पर सरकार की ध्यान थी और सभी को कुछ न कुछ क्या कहते हैं वैल्यू दिया गया और उसके आधार पर उन लोगों को क्या कुछ सुविधाएं प्रदान की गई। इसीलिए कहा कि गरीब मजदूर इसको में शामिल किया गया। इसमें यदि 5वां पॉइंट एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कहा गया प्रस्तावना को भी शामिल किया गया है। इसमें प्रस्तावना को भी शामिल किया गया, प्रस्तावना को भी शामिल किया गया, प्रस्तावना को भी इसमें शामिल किया गया। तो हम लोग दोस्तों और आगे इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। बस इसमें क्या क्या घटनाएं घटी, ये पहला था देशी रियासत के राजा को भारत के संघ में विलय पर शामिल होने को कहा। दूसरा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त किया गया। तीसरा था केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। चौथा था गरीब मजदूर को इसमें शामिल किया गया। गरीब मजदूर और महिला भी लिख दिया जाए, गरीब मजदूर और महिला को भी शामिल किया गया था इसमें, गरीब मजदूर और महिला को भी इसमें शामिल किया गया। गरीब मजदूर और महिला, गरीब मजदूर और महिला को इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, इसे प्रस्तावना को भी शामिल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में प्रथम बार चुनाव 1937 ईस्वी में हुआ। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में प्रथम बार चुनाव 1937 ईस्वी में हुआ। और ये चुनाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में 1937 ईस्वी में प्रथम बार चुनाव हुआ। प्रथम बार चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ। कितने प्रांतों में? 11 प्रांतों में चुनाव हुआ। 11 प्रांतों में चुनाव हुआ, 11 प्रांतों में चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत हासिल किया, पूर्ण बहुमत हासिल किया। 11 प्रांतों में चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस को 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला, जबकि 3 प्रांतों में मिली जुली सरकार रही, मिली जुली सरकार रही। 3 प्रांतों में मिली जुली सरकार रही, इसका मतलब हुआ गठबंधन का सरकार हुआ। और क्या हुआ? 2 प्रांत थे, एगो पंजाब रहा, तो पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। और सिकंदर हयात खान को, सिकंदर हयात खान को मुख्यमंत्री बनाया। पंजाब का सीएम कौन बने थे? सिकंदर हयात खान, यूनियनिस्ट पार्टी के। पहला बात ये हुआ। 9 एक 10वां हो गया। 11वां था बंगाल। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी, कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बना। और मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? फजलुल उल हक को, फजलुल उल हक। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी और मुख्यमंत्री फजलुल उल हक को बनाया गया, सीएम बनाया गया था। फजलुल उल हक को सीएम बनाया गया। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत इतने सारे चुनाव हुए 11 प्रांतों में, जिसको क्लियर हम लोग कर लिए। तो हम लोग देखेंगे अब इस अधिनियम के तहत 1937 ईस्वी में केंद्रीय
न्यायालय की स्थापना की गई। केंद्रीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके प्रथम अध्यक्ष मोरिच कायर थे। प्रथम अध्यक्ष कौन था? मोरिच कायर था। केंद्रीय न्यायालय की स्थापना की गई थी 1937 ईस्वी में, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोरिच कायर थे। तो दोस्तों, अगर ये आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है वीडियो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक के इसको शेयर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भी इसका लिंक भेज देंगे, आप टेलीग्राम से जुड़ करके भी हमारे वीडियो को देख सकते हैं। और अपने सभी विषयों के लिए PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करके आप वहाँ पर देख सकते हैं, सभी को आपका मिल जाएगा।